तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई एम स्टार्टिंग द वीडियो फ्रॉम वेयर आई हैव लेफ्ट। आई होप you all have understood the previous parts of the chapter. I am now starting the new I'm starting the chapter from where I have left. Hope it will also be liked by you and subscribe and comment enjoyed it and shared by you, and please don't forget to subscribe my channel. Now I'm starting the chapter from where I have left. So we were discussing the heterogeneous mixtures. Now there is a difference given over there between compound and mixture. कंपाउंड जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है। कंपाउंड के पास फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, वो फॉर्म होता है दो और उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से जो केमिकली कंबाइन होते हैं डेफिनेट रेशियो बाय मास। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में इन्वॉल्व होता है एनर्जी चेंज होता है, उसमें चेंज इन एनर्जी होता है इन्वॉल्व। कंपाउंड्स के पास स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स को सेपरेट किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस से। तो ये था कंपाउंड। तो वो था कंपाउंड क्या होता है। अब आएगा मिक्सचर क्या है। मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है, जबकि कंपाउंड सिर्फ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है। मिक्सचर के पास कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती, वो फॉर्म किया जाता है बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस एक फिक्स रेशियो में बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर में कोई चेंज इन एनर्जी नहीं होता इन्वॉल्व, उसमें कोई चेंज इन एनर्जी नहीं होता है। मिक्सचर्स के पास ना ही स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स सेपरेट किए जा सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशंस। तो ये था हमारा मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। तो अब हम आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स। मिक्सचर्स तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, जो डिपेंड करते हैं फिजिकल स्टेट उसके कंपोनेंट्स पे, फिजिकल स्टेट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स पे। और बड़े सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, ये होमोजीनियस भी होते हैं। तो हमें बहुत सारे सब्सटेंसेस चाहिए अपनी लाइफ को कन्वीनियंट और कंफर्टेबल करने के लिए, पर ये सब्सटेंसेस जो हैं ये मिक्सचर्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। इनमें अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं। तो अभी हम नीचे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। सॉलिड प्लस सॉलिड होमोजीनियस में है, अलॉयज ऑफ मेटल, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा। सॉलिड प्लस लिक्विड, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, आयोडीन एंड अल्कोहल। लिक्विड विथ लिक्विड में है वाटर एंड अल्कोहल, एसिटीन एंड वाटर। लिक्विड प्लस गैस में है टैप वाटर, अमोनिया एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरह होमोजीनियस में। गैस प्लस गैस में ओनली एयर। और हेट्रोजीनियस में सॉलिड प्लस सॉलिड है शुगर एंड सॉल्ट, सैंड एंड स्टोन, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमन सॉल्ट और चॉक। और सॉलिड प्लस लिक्विड में हेट्रोजीनियस में है सैंड और वाटर, मड और वाटर, शुगर और ऑयल। और सॉलिड प्लस लिक्विड में, ठीक है, था ये। अब लिक्विड प्लस लिक्विड में है
ऑयल एंड वाटर, जो कभी घुल नहीं सकता। ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग हो जाएंगे अगर आप उन्हें डालेंगे, वो मिक्स नहीं हो सकता है। सोप लेदर आता है लिक्विड प्लस गैस में, और गैस प्लस गैसेस में हेट्रोजीनियस में सारी गैसेस जो हैं वो घुल जाती हैं। तो जैसा कि हमने किया था कि मिक्सचर्स में बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्यों हमें कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करना पड़ता है, इसका पर्पस क्या है? टू रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, टू ऑब्टेन प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंसेस, ये दो कारण है इसके। अब सेपरेशन का प्रिंसिपल दिया गया है यहाँ पे कि जिस पे वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर और उनकी फिजिकल स्टेट पे, साइज, शेप एंड कल्चर ऑफ द मिक्सचर्स, their characteristic properties such as boiling point, melting point, density, volatility, solubility, magnetic properties, ability to sublime. Thus, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स के लिए मैकेनिकल रिमूवल यानी हैंड पिकिंग मेथड यूज़ किया जाता है। ये ऐसा सेपरेशन का मेथड है जो यूज़ किया जाता है जब क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर स्मॉल हो और सब्सटेंस जो है वो सेपरेट जो होना है, जो सब्सटेंस को सेपरेट होना है वो लेस अमाउंट हो मिक्सचर में, जो पार्टिकल का साइज़ है वो सेपरेट हो, जो सेपरेट होना है वो लार्ज होना चाहिए और डिफरेंट कलर्स और शेप्स का होना चाहिए ताकि जो आसानी से पहचाने जा सके। जैसे टाइनी स्टोन्स इन चाफ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बाय दिस मेथड। टाइनी स्टोन्स को हम पल्सेस में से निकाला जा सकता है, पत्थर, और चाफ को हम राइस से निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन होता है ये मेथड जो है वो जिसमें ये कंपोनेंट मैग्नेटिक है नेचर में, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन और सल्फर का मिक्सचर, आयरन और सल्फर का मिक्सचर जो है वो सेपरेट किया जा सकता है इससे, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और सल्फर जो है वो रह जाएगा। अब आता है ग्रेविटेशनल मेथड। ग्रेविटेशनल मेथड क्या होता है? ये तभी यूज़ किया जाता है जब एक कंपोनेंट जो है वो वाटर से भारी हो, एक कंपोनेंट, और अदर कंपोनेंट जो है लाइटर हो वाटर से, मच लाइटर। जैसे एग्जांपल यहाँ दी गई है, अगर सैंड और सॉडस्ट का मिक्सचर पानी में डाल दिया जाए तो सॉडस्ट जो लाइटर है वो फ्लोट करेगा, जबकि सैंड जो है वो नीचे रह जाएगा। पानी को साफ करते हुए सैंड को सेपरेट किया और फिल्टर कर दिया सॉडस्ट को रिमूव करने के लिए। सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है और कूलिंग में वेपर फिर से सॉलिड में आ जाता है। इसे कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की एग्जांपल क्या है? कैम्फर, नैप्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये अंडरगो सब्लिमेशन जाती हैं। सब्लिमेशन की एग्जांपल्स हैं ये, ओके। और ये मेथड जो है सॉलिड मिक्सचर्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कंपोनेंट जो है वो सब्लाइम होता है हीट करने पे, और सॉलिड जो है वो सब्लाइम जो होता है वो छुप जाता है वेपर में, और दूसरा वाला जो है वो पीछे रह जाता है। सैंड और आयोडीन का जो मिक्सचर है और कॉमन और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाता है सब्लिमेशन के द्वारा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जो यूज़ किया जाता है जिसमें एक कंपोनेंट जो है मिक्सचर का वो सॉल्यूबल हो पर्टिकुलर लिक्विड में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई और सॉल्वेंट हो, और चाहे दूसरा कंपोनेंट जो इनसॉल्यूबल हो। ये सेपरेटेड किया जा सकता है रेसिड्यू की तरह फिल्ट्रेशन और
इसे डिकेंटेड हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि आप लगा लीजिए नमक और कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल चौक सेपरेट किए गए जा सकते हैं इस मेथड से। सॉल्ट जो है वो घुल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल है तो नीचे रह जाएगा। सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो डिकेंटेड होगा कैल्शियम कार्बोनेट को पीछे छोड़ते हुए। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल होने के कारण पीछे रह जाएगा। सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन कर लिया जाएगा इस प्रोसेस से इवेपोरेशन के द्वारा, जबकि पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट को पीछे छोड़ देगा। तो ये था कि प्रोसेस था हमारा। तो गाइस अब ये कई सब्सटेंस दिए गए हैं और उनके ये सॉल्वेंट्स दिए गए हैं। सब्सटेंस जैसे सल्फ़र है उसका सॉल्वेंट है कार्बन डाइसल्फाइड, पेंट का सॉल्वेंट है टर्पेंटाइन ऑयल, रस्ट का सॉल्वेंट है ऑक्सैलिक एसिड, रबड़ का है बेंजीन, नेल पॉलिश का है एसीटोन, नाइट्र का है पोटेशियम नाइट्रेट का है वाटर, ग्रीस का है पेट्रोल, आयोडीन का है इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफिल का है मिथाइलेटेड अल्कोहल। तो गाइस यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का एक दिया गया है। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो जिसमें सल्यूशन जो है उसमें ज़्यादा सल्यूट होता है, जिसमें उससे जितना वो ताकि रूम टेम्परेचर पे होल्ड कर सके, जो इसको हीट किया जाता है सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के लिए। जब थोड़ा सॉल्वेंट जो है बच जाता है, सॉल्यूशन को कूल डाउन किया जाता है और सल्यूट जो है वो सेपरेटिंग आउट होने लग जाता है सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स की फॉर्म में। प्योर शुगर ऑब्टेन की जाती है सॉल्यूशन से इन वाटर बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, नोट दिया गया है क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो कई क्रिस्टल्स होते हैं एक सॉलिड पार्टिकल्स जिन डेफिनेट शेप और साइज़ के साथ। ये लस्ट्रस होते हैं। इन एग्जांपल जैसे शुगर क्रिस्टल्स वो क्यूबिकल हैं और ये शाइन भी करते हैं शुगर क्रिस्टल्स। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने का, हीट करने का बाय हीटिंग, और बाद में वेपर को फिर से लिक्विड में लाना कंडेंसेशन के द्वारा। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक। होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching the video and please like and share my video. Thanks for watching the video.